जी ने देखा कि भगवान रो रहे हैं, सो महाराज भगवान से उद्धव जी पूछने पहुंच गए। सर्वांतर्यामी सारे जगत का नियंता योग योगेश्वर खुद अकेले बैठे कमरे में रो रहा है, क्यों? भगवान ने कहा कि हम उद्धव जी आपको क्या बताएं, हम जिस दिन से वृंदावन छोड़ करके आए हैं उस दिन से हमें गोपियों की बहुत याद आती है। हमको इतनी याद आती है तो उनको कितनी हमारी याद आती होगी। उद्धव जी कहें कि तुम पूर्ण ब्रह्म हो, परमात्मा हो, जगत के नियंता हो, संसार के सांसारिक पुरुषों के लिए तुम रो रहे हो, उन गवार ग्वालों के लिए रो रहे हो जो गाय चराते हैं लाठी डंडा लेकर के, जिनमें बुद्धि विवेक नहीं है, उनके लिए रोने में लगे हो। अरे उद्धव जी तुम जानते नहीं हो, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। अरे वो क्या जाने प्रेम की परिभाषा, वो क्या जाने तत्व की परिभाषा, वो क्या जाने ब्रह्म की परिभाषा। तुम यदि अनुमति दो तो अभी हम 30 मिनट में जाकर के समझा करके आते हैं उनको। भगवान ने कहा अच्छा तुम समझा करके आ जाओगे उनको, समझाओगे उनको? हाँ समझा लेंगे हम उनको। भगवान समझ गए कि उद्धव जी को अभिमान हो गया। वो जब किसी व्यक्ति को अभिमान हो जाए, परमात्मा के निकट हो, तो निश्चित रूप से भगवान उसका अभिमान तोड़े बिना रहते नहीं है। भगवान ने भी सोचा अगर अभिमान हुआ है इनको तो हम भी भेजे दे रहे हैं इनको प्रेम की नगरी श्रीधाम वृंदावन। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहीं पर प्रेम में उलझी गोपियों को विरह का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भर कर रो रो कर यही कहती हैं। क्या कहती हैं? कि है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। अभिमान उद्धव जी को तो प्रेम की नगरी भगवान ने भेजा। प्रातः काल अभिमान रूपी रथ पर आरूढ़ होकर के उद्धव जी जैसे ही चले वृंदावन की ओर, तो वह चित्रता चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन निकट आया, वहीं पर प्रेम ने अपना अनोखा दृश्य दिखलाया। क्या दृश्य? उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम हैं प्रेम दीवाने। उद्धव जी यमुना जी के पावन पुलिन को जैसे ही स्पर्श करते हैं, नदी यमुना की धारा सप्त कल कल का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी तो यही आवाज आती है। क्या आवाज आती है? कि है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार। उद्धव जी को सुबह से शाम हो गई वृंदावन तक पहुंचने में। प्रेम के परिवेश ने ऐसे ढका मानो कि वो रास्ता बार बार भटक जाते हैं। अद्वैत उन गोपी ग्वाल वालों को प्रेम देखिए महाराज कि जिस दिन से भगवान वृंदावन को छोड़ करके मथुरा गए हैं उस दिन से उसी रास्ते पर जाकर के बैठते हैं प्रातः काल, जो सीधा वृंदावन से मथुरा की ओर जाता है। शाम को लौट करके आते वापस कि हमारे राधा माधव आ जाएंगे, हमारे कृष्ण कन्हैया आ जाएंगे, आज वो हमसे मिलेंगे। गोपी ग्वाल वाल शाम तक करते इंतजार, जो ना आते कन्हैया तो लौट करके सब अपने अपने घर चले जाते। और आज एक दृश्य देखा, एक रथ जिसमें ध्वजा कृष्ण कन्हैया की लगी है, मथुरा से वृंदावन की ओर चली आ रही है। वो रथ
जैसे ही गोपी ग्वाल वालों ने देखा तो सारे सबके हृदय में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। अरे सुनो सुनो, हमको लगता है हमारे कृष्ण कन्हैया आए हैं, नंदलाल हमको लगता है हमारे वापस लौट आए हैं। तो मधुमंगल जो सबसे छोटा था वो एक वृक्ष के पीछे जाकर के छुप गया। क्यों मधुमंगल तुम नहीं मिलोगे? बोले हम नहीं मिलेंगे उससे। क्यों? हमसे परसों की कह के गया था, झूठ बोल करके गया है हमसे, हम कभी नहीं मिलेंगे उससे। नेत्रों में जल भर के वृक्ष के पीछे छुप गए। ये अद्वैतता प्रेम की देखिए साहब। थोड़ी देर बाद जब सारे गोपी ग्वाल वाल उस रथ के समीप पहुंचे तो सबसे पहले दौड़ करके मधुमंगल ही पहुंचा। एक ग्वाला ने कहा क्यों, अभी तो तुम कह रहे थे कि मिलेंगे नहीं, फिर अभी क्यों मिलने आए हो? अद्वैतता की प्रेम की दृष्टि देखो। वो कहे कि बरसों के बिछड़े हैं भगवान हमसे, बरसों से बिछड़े हैं हमारे प्रियतम प्यारे हमसे, पहले हृदय से लगा करके हृदय की वेदना तो शांत कर लेने दो, लड़ने झगड़ने का तो जीवन भर का रहेगा महाराज, फिर कभी रूठ जाएंगे। रूठे हुए जिस पर क्रोध होता है उसको भी गले में लगा लिया। उद्धव जी रथ पर बैठे बैठे सोचे कि लाठी डंडा लेकर खड़े हैं, गांव के गवार हैं, कहीं मारने ना लग जाएं। सो उद्धव जी रथ से ही कहे रुक जाओ भैया, हम कृष्ण नहीं हैं, हम उनके मित्र हैं उद्धव, हमको मत सजा देना महाराज। हाथ जोड़ करके बार बार यही कहे। अच्छा, गोपी ने कहा हमारी याद भी आई तो खुद ना आ सके, अपने मित्र को भेज दिया। अरे जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख हो, तो नगर ढिंडोरा पीटती के प्रीत न करिए। गोपी कहती है कि मैं ऐसा जानती। दूसरी गोपी कहती है कि प्रेम काहे ना करो, प्रेम तो सबको करना चाहिए। तो गोपी कहती है उद्धव जी प्रेम करना चाहिए, पर प्रेम कलर देख करके करना चाहिए। क्यों? बोले काले व्यक्ति से कहूं प्रेम न करो, बड़ा धोखेबाज होता है। कैसे कह सकती हो? तो भ्रमर गीत के माध्यम से गोपी उदाहरण दे रही है कि तुमने भौरे को देखा है? उद्धव भैया सबका रे अजमाए, उद्धव भैया सबका रे अजमाए, उद्धव भैया सबका रे अजमाए। कारे कारे भौरा कहिए, कारे कारे भौरा कहिए, कल निकल निरस लाए, उद्धव भैया सबका रे अजमाए। उद्धव भैया सबका रे अजमाए। कली टूट धरनी पर गिर गई, फिर हम पास न आए भैया। कली टूट धरनी पर गिर गई, फिर दूर न आए भैया। उद्धव भैया सबका रे अजमाए। उद्धव भैया सबका रे अजमाए। उद्धव जी से गोपियां कहती हैं कि हमने सारे कालों को देखा है, भौरा तब तक किसी कली पर बैठता है जब तक कि रस होता है उसमें, और कली टूट धरनी पर गिर गई, फिर हूं पास न आए। तो जैसे ही वो फूल टूट करके पृथ्वी पर गिर जाए तो फिर उसके आसपास भी नजर नहीं आता। हम हूं प्रीत करी कारे सो, सुख बिजा सोत बिलमाए। हमने भी कारे से प्रीत करी है, सो सौतन के यहां बैठे हैं, कहां? कुब्जा के यहां मथुरा में। उद्धव भैया सबका रे सारे कालों को हम, अरे उन्हें अगर हमसे प्रेम होता तो क्या वो एक भी बार, बरसों बीत गए हैं,
परसों की कह के हमसे गए थे, बरसों बीत गए, एक भी बार हमसे मिलने ना आए। अद्वैतता की दृष्टि देखो प्रेम में साहब। परीक्षित, संसारियों को समझाना कि प्रेम में नेम नहीं होता, सुनो सुजान, प्रेमी बन प्रेम का की चीख पीख लेती थी, न जाने कौन सा मीरा लगाती थी वो मीरा, जो नैन बंद करके घनश्याम देख लेती थी। ये अद्वैतता, प्रेम की अद्वैतता का परिचय है महाराज। प्रेम में तीन स्थितियां होती हैं महाराज, या यूं कहें प्रेम में तीन बीमारियां होती हैं। जिसे ये बीमारी लग गई समझो उसे प्रेम हो गया, या जिसे ये बीमारी होने वाली है समझो उसको प्रेम होने वाला है महाराज। कौन सी बीमारियां हैं? उद्धव जी गोपी समझा रही है, हम अपने प्रेम का परिचय देते हुए कहें, प्रेम में तीन बीमारियां होती हैं, रहा ना जाए, कहा ना जाए और सहा ना जाए। प्रेम में प्रेमी को देखे बिना प्रेमी रह सकता नहीं है, दर्द इतना है कि सह सकता नहीं है, जुबान से कुछ कह सकता नहीं है। जगत को बताएगा तो बदनाम हो जाएगा। प्रेम नहीं परिभाषित होता, रहता सदा नयन में, किसको समझाना। उद्धव जी ज्ञान का उपदेश देने आए हैं, तो कभी कभी बीच में एक ज्ञान की बात डालें तो गोपी अपने प्रेम के परिवेश में उसको ढक ले। अरे जैसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है, न तन से प्राण जाता है, न प्राणाधार मिलता है। किसको बता दूं अपने बढ़ते मर्ज की मंजिल, न कोई वैद मिलता है, न कोई उपचार मिलता है, और दूर रहकर उनसे न जाने क्या क्या बातें होती हैं, जब इस हृदय के तार से उस हृदय का तार मिलता है। जहां को छल छलाता अश्रु जल दिखलाई देता है, उसी मानस में हमको सांवरा सरकार मिलता है। नेत्रों में जल भर के गोपियां से बिंदु जी कह रहे हैं कि दिल में घनश्याम है तो ये बरसात हो रही है, दिल में अगर घनश्याम न होते तो ये बरसात भी न होती। इस बात को समझते समझाते गोपियों ने 7 महीने बिता दिए। उद्धव जी ने राधा रानी के पास जाकर के देखा कि जिस दिन से भगवान गए हैं न सोई हैं, न कुछ खाया है, न कुछ पिया है, वहां से स्थान तक न बदला, एक जगह स्तब्ध, मानो मूर्तिमंत होकर के कोई मूर्ति स्थापित की गई हो, मूर्तिमंत होकर के एकदम बैठी हैं। ये दृश्य जब देखा, राधा रानी के चरणों में गिर गए उद्धव जी। राधा रानी के चरणों को पकड़, त्राही हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हम जगत धात्री का परीक्षण करने के लिए आए हैं महाराज, क्षमा करो केशव। प्रियतमा से बार बार प्रेम में प्रेमी चाहता क्या है? गोपियां कह रही हैं, अच्छा उद्धव जी ने कहा अच्छा ये बताओ हम जा रहे हूं, उनसे कुछ कहना है? राधा रानी ने कहा उनसे जाकर सब कुछ कहना, लेकिन मेरा नाम ना आए, राधा के घनश्याम ना आए। प्रेमी प्रेम में चाहता नहीं है कि मेरा नाम मेरे प्रेमी तक पहुंच जाए। आज के प्रेमी हो तो सबसे पहले अपना कष्ट, अपना दुख, अपना दर्द सुनाते हैं प्रेमी को साहब। मिलने भी जाएं तो बढ़िया सूट बेल्ट बढ़िया लगाकर, क्रीम पाउडर, कंपनी के जूते पहनकर, चश्मा लगाकर जाते हैं कि हम ही दिख जाएं, हम ब्रांड हैं। पल पहले के प्रेमी प्रेमी को देखने जाएं, मिलने जाएं तो प्रेमी के केवल स्वभाव, स्वरूप, अवस्था और व्यवस्था को देख करके खुश होते थे। उन्हें नहीं था मतलब कि क्या ब्रांड है, क्या संपत्ति है, क्या धन है हमारे मित्र के पास, हमारे प्रेमी के पास। भरत जी भगवान श्री राम से मिलने के लिए चित्रकूट धाम पर गए तो एक वृक्ष के पीछे खड़े होकर के राम जी को निहार रहे हैं, और एक ही प्रार्थना मैं भी भगवान से कहता हूं,
हर एक प्रेमी कहता है, राधा रानी भी उद्धव जी से कह रही है कि उनसे जाकर सब कुछ कहना, लेकिन मेरा नाम ना ले, राधा के घर से आना। भरत जी कहते हैं कि मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना, तुमने यदि देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा। मैं अगर मांगूं जो तुमसे, तुम मुझे देना ना कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर तड़पूं तो दीर्घ से बिंदु टपकाना ना तुम, वरना फिर आंखों से तुम्हारी दूर हो जाऊंगा। प्रेमी प्रेमी को दिखाना नहीं चाहता, उसको देखना चाहता। अरे पहले के प्रेमी होते थे जो प्रेमी के लिए सर्वस्व समर्पण कर देते थे। आज हम जिसको प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं है, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व से खेलने का सामान बना दिया, नाम प्रेम दे दिया महाराज। व्यक्ति के व्यक्तित्व से खेला जाता है। सत्य का रागी कभी रागी नहीं होता, सिंधु का मोती कभी आगी नहीं होता। प्रेम को बदनाम कर दिया दुनिया के लोगों ने, प्रेम का दामन कभी दागी नहीं होता। प्रेम में तो प्रेमी प्रेमी से कुछ नहीं चाहता, उनसे जाकर सब कुछ कहना, लेकिन मेरा नाम ना है, राधा के घर से आना। अच्छा, तो प्रेम का सौदा कैसा लगा तुमको? राधा रानी कहें, प्रेम का सौदा कितना सस्ता, हम तो बिक भी गए पर दाम ना आए, राधा के घर से आना। अच्छा, तो एक काम करो, लिख कर दे दो, हम उनको चिट्ठी दे देंगे तुम्हारी। राधा रानी कहे, हम लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकती? बोले हम नहीं लिख सकते। कोई कारण? बोले नहीं लिख सकते। भरा बैठा हो व्यक्ति, बार बार एक सवाल। राधा रानी कहे, हम नहीं लिख सकती। पर क्यों नहीं लिख सकती? प्रियतम को पतियां लिखूं, जो कहूं हो ये विदेश, और जो मन में जो प्राणों में, ताको कौन संदेश। जो हृदय में हो, प्राण में हो, मन में हो, उसको क्या संदेशा देना। पत्रिका तो उसको लिखी जाती है जो देश विदेश गया हो। मान सुना जब प्रेम अद्वैत उद्धव की खुली आंखें, गिरे श्री राधिका पग पर, राधा रानी के चरणों को पकड़ लिया। भूल हो गई हमसे, बहुत बड़ी भूल हो गई माता। 7 महीने हो गए इस प्रेम के परिवेश में, समझते समझते। समझाने आधे घंटे के लिए निकले थे, 30 मिनट के लिए, तो 7 महीने हो गए समझते समझते। लौट करके पहुंचे महाराज मथुरा, और कृष्ण कन्हैया को जैसे ही पता चला कि महाराज उद्धव जी आए हैं, दौड़ करके भगवान ने महल से उतर करके गले लगाया। उद्धव जी से पूछा कि हमारे नंद बाबा कैसे हैं, गोपी ग्वाल बाल सब कैसे हैं। बार बार बस एक प्रार्थना। उद्धव जी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। उद्धव जी आए, जहां सोने के वस्त्र हैं, खाने का सामान है, सब समेटा, बांधने लगे महाराज। कन्हैया ने पूछे, कहां जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं। अच्छा, तो हमको ये तो बता दो कि गोपी ग्वाल वाल सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया हैं। तो तुम जा कहाँ रहे हो? अरे हम जा रहे हैं। अरे तो हमको बता तो दो कहाँ जा रहे हो, हमको ले चलोगे? हाँ ले चलेंगे, क्यों नहीं ले चलेंगे। तो उद्धव जी कहने लगे, जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया, कन्हैया सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। ओ जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया, कन्हैया सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। ले चल परली पार। मैं तो हूँ कागज की नैया, मैं तो हूँ कागज की नैया, ना कोई माझी ना
आगे माझे नाय खेवैया, मैं तो हूँ कागज की नैया, मैं तो हूँ कागज की नैया, ना कोई माझी ना है खेवैया, ना कोई माझी ना है खेवैया, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा प्राण आधार कन्हैया, जय हो सवरिया जय हो, कन्हैया ले चल पर ले पार सवरिया, ले चल पर ले पार कन्हैया, ले चल पर ले पार। ओ गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, हे पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, ओ बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ओ यह जीवन भी तेरे अर्पण, ओ यह जीवन भी तेरे अर्पण, ओ मैं तेरे चरणों की दासी, 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 तू मेरा प्राण आधार सवरिया, सवरिया सवरिया ले चल पर ले पार, सवरिया ले चल पर ले पार, सवरिया ले चल पर ले पार, सवरिया ले चल पर ले पार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उद्धव जी को करते हैं प्रणाम। ज्ञान का की अभिमान, जो भी उद्धव जी को था अभिमान, भगवान ने कर दिया 2 क्षण में समाप्त। इस कथा से हमको ये समझ आया कि यदि अभिमान का इलाज है तो केवल मात्र प्रेम है, सरलता है, विनम्रता है, विनयता है। व्यक्ति का अभिमान दूर किया जा सकता है प्रेम के माध्यम से। अब भगवान का श्री सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं। पहला